नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ये खास दिन हर साल 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य स्तर में और ज्यादा बेहतर करना और समाज को जानलेवा बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व स्वास्थ्य दिवस की ट्वीट कर बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर पूरी तरह से बदली है। सीएम के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा ने तेज गति से प्रगति की है। आज के समय में स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से आप तमाम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। इसी को लेकर हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, क्योंकि किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की के लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उचित शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के काफी गंभीर है। हर किसी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके और किसी की भी मौत इलाज के अभाव से ना हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा प्रदेश में आधी आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, यानी उनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से भी या फिर उससे भी कम है। ऐसे लोगों के लिए किसी भी सरकारी या फिर निजी अस्पताल में बेहतर इलाज करवाना एक सपना मात्र था, लेकिन गरीबों के इसी सपने को साकार करने का काम किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। मनोहर सरकार की ओर से गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चिरायु योजना शुरू की गई और इस योजना का लाभ गरीब लोगों को अब मिल रहा है। इलाज का एक अधिकार जो लोगों को देने का ये कार्यक्रम, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे बड़ा और कोई मानवाधिकार नहीं हो सकता कि व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए और उसको अपने इलाज का अधिकार पूरा रूप से मिले। 2018 में आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के लिए लागू की है। उसमें जो भी लाभार्थी हैं उनकी सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक आय ये रखी गई थी, जिनको उस समय की बीपीएल सूची कहते थे। SCCC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इस नाते से और वो सूची बनी थी। लगभग 15.5 लाख लाभार्थियों का हमको उसमें एक लाभ होने की जो योजना बनी थी, 40 लाख ही कार्ड उसमें बन पाए थे। लेकिन गरीबी रेखा की जो परिभाषा है, हमने उसको अलग से अपने प्रदेश के लिए किया है कि वो 1,20,000 की बजाय 1,80,000 रुपये वार्षिक आय के लोगों को ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख परिवार ये हो जाती है, जो हमारी आबादी का 40% से भी ऊपर बैठता है। इस संख्या को जोड़ते हुए हमें लगभग 13.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिसकी योजना अपने प्रदेश की ओर से ही बनानी है। वो योजना हमने बनाई और चिरायु योजना के अंतर्गत ये कार्ड बनाने का काम ये शुरू किया है। अभी तक लगभग 5 लाख परिवार जिनके कार्ड की योजना ये आज बांटने की बनाई गई है। उसमें हो सकता है कुछ कार्ड घर घर जाकर के भी बांटने होंगे, लेकिन ऐसे 2000 स्थानों पर 100 से लेकर 500 तक कार्ड बांटने की योजना आज ये बनी है। इन सब लाभार्थियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत ही शुभकामना देता हूं। लगभग 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इस चिरायु योजना के अंतर्गत 2000 लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर ये आंकड़ों में मैं प्रस्तुत करता हूं तो अभी आयुष्मान भारत में लगभग 20 से 25 हजार लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं, लेकिन जैसे ही
चिरायु योजना के कार्ड सभी बट जाएंगे, जो कुल संख्या 1,25,00,000 ऐसे नागरिक इनको ये कार्ड दिया जाएगा। इसको बंटने के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रति महीना 60 से 70 हजार होने का आंकलन है। और अभी तक जो हमारा खर्च भी इसमें प्रतिपूर्ति जो हम करते हैं, लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया ही अभी किया जा रहा था, लेकिन आगे चल करके प्रदेश सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए का और अपना वार्षिक बजट इसके अंदर लगाने वाली है। तो एक बहुत बड़ी ये योजना, ये जो चिरायु योजना के माध्यम से आपको जो दी जा रही है, इसका लाभ हम सबको मिलेगा। इस योजना में कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, एक प्रकार से डिजिटल और आईटी से संचालित ये सारा काम होगा। केवल जो रोगी है उसका अपना जाकर के उसको परिवार पहचान पत्र ही बताना है, और अस्पताल में जो भी ऐसे सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट अस्पताल हैं सूचीबद्ध, वहां जाकर के अपना वो इलाज करा सकते हैं। इन अस्पतालों की संख्या भी, सरकारी अस्पताल 176 हैं और प्राइवेट अस्पताल 553 है जो सूचीबद्ध किए गए हैं। ऐसे लगभग 729 अस्पतालों में इलाज होने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार की भावना से कोई रोगी ना हो, कोई बीमार ना हो, सब निरोगी रहें, ऐसा एक परिवार हमारा जो बन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम पूरे देश के लोगों को एक परिवार के रूप में उसको आगे बढ़ाएं। बता दें, चिरायु योजना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग नागरिक अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के जरिए गरीब और बेसहारा परिवारों को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जरूरी देखरेख, दवाइयां, टेस्ट की सुविधा दी जाती है। मनोहर सरकार की ओर से इस योजना में दिव्यांग जनों का इलाज भी शामिल किया गया है। योजना के तहत सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है। जिले के गरीब परिवारों को भी अपना इलाज बड़े अस्पतालों में कराने के लिए किसी समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ता। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा सरकार की ओर से उठाए गए कदम। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 500 दवाइयां और 319 प्रकार के ऑपरेशन टेस्ट और दंत चिकित्सा मुफ्त। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित। निरोगी हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के 1 करोड़ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के निशुल्क स्वास्थ्य जांच और लैब टेस्ट का लक्ष्य। हर गांव में खुलेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अब तक 347 खोले गए तथा जल्द ही 700 और खोले जाएंगे। राज्य में एमबीबीएस की सीटें 750 से बढ़ाकर 1,835, साल 2025 तक 3,069 करने का लक्ष्य। चिरायु आयुष्मान भारत योजना, पात्र अंत्योदय परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक और शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज नल्हड़ नूह में उत्कृष्टता केंद्र। नए मेडिकल कॉलेज के साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज। उपमंडलीय अस्पतालों में सार्वजनिक निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड और अन्य नैदानिक सुविधाएं। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल। मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ सीएम मनोहर लाल का खास फोकस लोगों के स्वास्थ्य पर भी है। हर वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचे, गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, मनोहर सरकार का यही लक्ष्य है, जिससे प्रदेश की जनता को गंभीर बीमारियों से राहत और लाभ मिल सके।
और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सहयोग राशि देने वालों को उपहार बांटे। आपको बता दें कि उपहार पोर्टल के जरिए सीएम को मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये उपहार पोर्टल बनवाया था। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनसंवाद पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, यानी जो भी जन समस्याएं होंगी अब उन्हें इस पोर्टल के जरिए ट्रैक किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सहयोग राशि देने वालों को उपहार वितरित किए। आपको बता दें कि उपहार पोर्टल के जरिए सीएम को मिले उपहारों की ऑनलाइन बिक्री की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर सीएम मनोहर लाल ने ये उपहार पोर्टल बनवाया था। पहली बिक्री में 51 उपहारों के 1,14,95,000 रुपए सरकार को मिले। आपको बता दें कि उपहारों की नीलामी में सीएम की 3D प्रिंटेड प्रतिमा की 21 लाख रुपए की सहयोग राशि मिली। इस मौके पर सीएम ने कहा कि डोनेशन की यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई जाएगी। इस राशि का उपयोग राज्य के जन कल्याण के कार्यों में किया जाएगा और जल्द ही उपहारों की नीलामी का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। उनका सबका आभारी हूँ कि पुण्य प्राप्ति में बहुत से लोगों को सहयोगी बना लिया इन्होंने। प्रधानमंत्री जी की वो जो योजना ध्यान में आई, लगभग 1100 गिफ्ट्स अपनी इसी प्रकार से एक पोर्टल के माध्यम से योजना बनाई थी और उसका जितना भी पैसा उस भेंट स्वरूप मिला था वो सारा नमामि गंगे में डाला उन्होंने। ये जो योगदान इकट्ठा होता है, क्योंकि ये कुछ कीमत नहीं है इनकी, ये तो एक प्रकार की एक भावना है और वो भावना है आपस में जुड़ने की, कि कोई एक गिफ्ट के बहाने से हम आपस में जुड़ जाएं और अपने साधनों में से कुछ समर्पण और त्याग के भाव से और हमको एकत्र करें। यानी जैसे दान स्वरूप कोई चीज छोड़ी जाती है, उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं करता कि मैं दान दे रहा हूं, मुझे कुछ मिलना चाहिए। और ये परोपकार के नाते हमने भी विचार किया कि जितना भी पैसा आएगा उस सारे को जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उस मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया जाए। राशि के नाते ये कह रहे थे कि बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कहा नहीं, कुल राशि तो मैं बता ही दूंगा। 51 जो गिफ्ट्स हैं इसमें आप सब लोगों ने 1,14,00,000 रुपए योगदान करने का अपना संकल्प लिया है। आइए आपको बताते हैं कि ये उपहार पोर्टल है क्या। पोर्टल के जरिए सीएम को प्राप्त बहुमूल्य भेंटों की ऑनलाइन नीलामी की जाती है। इस पोर्टल पर मुख्यमंत्री को मिले किसी भी गिफ्ट का देश का कोई भी नागरिक इन नीलामी के जरिए बोली लगा सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को विजेता घोषित किया जाता है और उसे उपहार दिया जाता है। वहीं अब हरियाणा में लोगों द्वारा मुख्यमंत्री से की जाने वाली शिकायतें भी ट्रैक हो सकेंगी। यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा शुरू किए गए जनसंवाद पोर्टल से संभव हो पाएगा। जनसंवाद पोर्टल के जरिए शिकायतों को अब ट्रैक किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सभी शिकायतों के समाधान के लिए पोर्टल पर नजर रखी जाएगी। पोर्टल के जरिए हरियाणा के लोग अपनी मांग और सुझाव भी सरकार को दे सकेंगे। लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत 2 अप्रैल से भिवानी से की थी। 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 52 घंटे में 24 गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की 9 विधानसभाओं के लोगों से मुलाकात की और इस कार्यक्रम के जरिए 7,000 लोगों ने शिकायत दी, जिसका समाधान मुख्यमंत्री की तरफ से करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अगला जनसंवाद कार्यक्रम पलवल में होगा। और पिछले दिनों हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए मनोहर सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी हुई है और अधिकारियों को खराब हुई फसल की गिरदावरी करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और जल्द से जल्द उनको उनका मुआवजा मिल जाए।
बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण पककर तैयार खड़ी किसानों की फसल तहस नहस हो गई, जिसको लेकर खराब हुई फसलों का जायजा खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है और प्राकृतिक आपदा जैसी हर परिस्थिति में सरकार किसानों के साथ हर संभव सहयोग के लिए खड़ी है और खराब हुई फसलों का मुआवजा सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी करवाते हुए अगले माह तक दे दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक पोर्टल का विषय है, मैं विधानसभा में भी घोषणा कर चुका हूँ, अभी आज फिर घोषणा करता हूँ कि हमारी सरकार की सफलता ये जो पारदर्शी शासन है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेस कम से कम हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज हर व्यक्ति तक पहुंच बनाना, हर परिवार तक पहुंच बनाना, उनकी योजनाएं, उनकी सेवाएं, ये करने का जो हमको अवसर मिल रहा है वो केवल पोर्टल के माध्यम से ही मिल रहा है। शायद हम अगर ये सिस्टम नहीं होते टेक्नोलॉजी के तो इतनी सारी सेवा जो जनता की हम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा हमारा सर्वाधिक रहा है पहले भी, अभी भी मुआवजे में कोई कमी नहीं आने देंगे। और अब तो काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना प्रीमियम जो है बैंकों से कटाया है, उसका लाभ भी उनको मिलेगा। निश्चित रूप से वो लाभ उनको ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो प्रीमियम देते हैं। सरकार बिना प्रीमियम के ही जो लोग रह जाते हैं उनको मैक्सिमम 15,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा देते हैं, मई के महीने में सबको मिलेगा। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि मई के महीने तक किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा मिल जाएगा। बारिश से बहुत नुकसान हुआ सर। 16,000 एकड़ की क्षतिपूर्ति के 16 लाख एकड़ की रिपोर्टिंग आ चुकी है और धीरे धीरे वेरिफिकेशन के बाद मई के महीने में सारे किसानों के खाते में मुआवजा। वहीं किसानों की खराब हुई फसलों पर कृषि मंत्री ने भी चिंता जाहिर की और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वो खुद भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ खराब हुई फसलों का मुआयना कर चुके हैं और किसानों को जल्द ही खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी भी गए थे, हम भी गए थे, मैं तो 8-10 जिलों में गया हूँ। किसान की हालत चिंताजनक है, फसलें खराब हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि स्पेशल गिरदावरी करके मई के महीने में इनकी जो नुकसान की भरपाई कराएं। जो बीमा वाली कंपनियों के होना है वो बीमा कंपनी से कराएं, वरना सरकार के खजाने से कराएं। हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसानों की। आपको बता दें कि बारिश के चलते खराब हुई फसल का खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जायजा लिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अवश्य पंजीकरण करवाएं ताकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वो अपने नुकसान की जानकारी अपलोड करते हुए विशेष गिरदावरी अनुरूप मुआवजा ले सकें। और प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम कर रही है और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम चल रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई अलग अलग जगहों पर हरियाणा में की गई है और मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न पनप सके उस पर लगातार काम किया जा रहा है। बात अगर फरवरी महीने की जाए तो फरवरी के महीने में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मनोहर सरकार के आदेशों पर 14 सरकारी अधिकारी कर्मचारी व 6 प्राइवेट व्यक्तियों को 1,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए तक की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए। कहना कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे विपक्ष का ये काम होता है खूब करे, लेकिन हमने ये कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो, चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में न कर्मचारी न कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। हम किसी को छोड़ते नहीं है। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना
और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो कहता हूं कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीजें, कोई जानकारियां हो तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हमको नहीं बताएं तो विजिलेंस को बताएं, विजिलेंस को नहीं बताएं तो थाने में बताएं, थाने नहीं बताएं तो सीधे कोर्ट में ले जाए। कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना उनका धर्म है, करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, पब्लिक पर भी असर नहीं है। पब्लिक आज जानती है कि गरीब परिवारों में किस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, और हमने तो ऐसे परिवार जिनके अंदर नौकरी नहीं है उसके घर, उसके परिवार के सदस्य को, यानी एप्लीकेंट को 5% मार्क्स, बल्कि 10% मार्क्स बाकी चीजों को मिलाकर के मिलते थे, जो हमने अभी 5 किए हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर कि 10% थोड़ा ज्यादा लगते हैं तो उसको वापस 5% किया है, और बाकी जो और श्रेणियां हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी मिलता है। और जिस कारण से आज बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर्स है, चाहे स्कूल शिक्षा है, चाहे कॉलेज शिक्षा है, सब में बच्चों की रुचि बनी है। अब जो फिर वही मैं शब्द बोलूंगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूं जो अब यानी शेखी बघारते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई। हम देने वाले नहीं हैं, सामने वाले का, लेने वाले की क्वालिफिकेशंस की मेरिट, उसका जो प्रतिभा है वो हमसे लेकर के जाएगा नौकरी। उसका एक सिस्टम है, सिस्टम में कोई लूप होले तो उसको चेक करना ही हमारा काम। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी अवधि के दौरान सरकार के आदेशानुसार 5 जांच दर्ज की तथा 6 जांच पूर्ण की, जिनमें से 3 जांचों में 3 राजपत्रित अधिकारियों, 4 राजपत्रित अधिकारियों तथा 13 प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज करने का सुझाव दिया गया तथा एक जांच में 1 राजपत्रित अधिकारी व 1 राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा 3 प्राइवेट व्यक्तियों से 14,46,91,263 रुपए की वसूली करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा ब्यूरो द्वारा 2 विशेष चेकिंग तकनीकी जांच की रिपोर्ट भी सरकार को भेजी गई। प्रवक्ता ने बताया कि इसी अवधि के दौरान जिन 14 अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके सहयोगियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के प्रधानाचार्य अनिल कुमार यादव को 12,000 रुपए, प्रवाचक उप पुलिस अधीक्षक जिला पानीपत के सहायक उप निरीक्षक सुनील को 1,10,000 रुपए, बिक्री कर निरीक्षक रेवाड़ी शिवपाल सिंह को 2,000 रुपए, थाना सदर जिला जींद के उप निरीक्षक नेकी राम को 10,000 रुपए, थाना खेड़ी पुल फरीदाबाद के उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार को 5,000 रुपए, थाना पूंडरी जिला कैथल के सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद्र को 10,000 रुपए, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मार्केट कमेटी करनाल के ऑक्शन रिकॉर्डर रघुवीर को 10,000 रुपए, विकास एवं पंचायत विभाग ग्राम पंचायत बाबा लदाना जिला कैथल के ग्राम सचिव सुनील कुमार को 15,000 रुपए, नीम का जेल फरीदाबाद की महिला वार्डन सुदेश को 10,000 रुपए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरुग्राम के पटवारी संजय को 8,000 रुपए, राजस्व विभाग जिला सिरसा के हल्का कालावाली के पटवारी हवा सिंह को 3,000 रुपए, जिला सिरसा हल्का बेगू शाहपुर पटवारी अनिल को 1,800 रुपए, हल्का बड़ागुड़ा अतिरिक्त कार्यभार बिरुवाला के पटवारी रणवीर सिंह को 1,000 रुपए व शहरी स्थानीय निकाय के HFA नगर परिषद नारनौल के सर्वेक्षक अर्जुन व दीपिका को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना शामिल है। इसी प्रकार गुरुग्राम, रेवाड़ी और सोनीपत के 6 प्राइवेट व्यक्तियों को 44,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम ने सोहना के गांव खायका और गढ़ी मुरली गांव के राशन डिपो पर भी छापेमारी करते हुए गरीब परिवारों को वितरित किए जाने वाले अनाज की चोरी का खुलासा किया और राशन डिपो होल्डर के खिलाफ सोहना के सिटी पुलिस थाना व भोंसी पुलिस थाना में अलग अलग मुकदमे दर्ज करवाए गए। दस्ता के माध्यम से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि योगेश डिपो द्वारा गांव खायका द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके आधार पर आज हमने इसका निरीक्षण किया गया। मौके पर डिपो स्थल पर 101 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। इस मामले में डिपो होल्डर ने लिखित में दिया कि भाई उमेद सिंह द्वारा मुझे ये निर्देश दिए गए थे उठाने के लिए, जिसके बयान को अटैच करते हुए हमने पुलिस कार्रवाई के लिए लिख दिया।
बात अगर अंबाला की जाए तो अंबाला में भी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने केस से नाम निकलवाने के मामले में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक दलाल और एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये रिश्वत मारपीट के एक मामले से नाम निकलवाने के नाम पर मांगी गई थी। आज हमारे पास संटी नाम का एक लड़का आया था अपने ताई के लड़के संजीव के साथ। तो उनके खिलाफ सदर थाना में एक मुकदमा दर्ज है 18/23 जिसमें लड़ाई झगड़े का है। उसमें वो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी जमानत पे हैं। उनके उसमें अन्य 10 लोग और उसमें शामिल हैं। तो उनको निकालने की एवज में चांदीराम राजेश के माध्यम से पैसे की डिमांड कर रहा था और जिस उसमें उसको राजेश को 30,000 रुपये में रेड हैंड पकड़ा है। चंद्रराम के पास से पैसे मिले हैं मैम या राजेश के पास? तो अब और कौन संलिप्त है इस मामले में? बाकी अभी जांच का विषय है, जो भी जैसी भी। मैम सच्चो सदर जो है वो भी यहाँ पर आए थे, क्या कुछ कोई और अधिकारी भी या कर्मचारी इसमें संलिप्त है, क्या कुछ मामला? अभी वो जांच का विषय है सर, उसमें अभी कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर सरकार ईमानदार सरकार के नाम से जानी जाती है और जो भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, सरकार उन्हीं पर शिकंजा कस देती है और भ्रष्टाचार को बेनकाब करने का काम किया जाता है। हाल ही में भ्रष्टाचार को लेकर हुई कार्रवाइयों से भी ये साफ है कि मनोहर सरकार भ्रष्टाचार में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति को बख्शने के मूड में नहीं है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का भी एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा।